वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड। यदि कोई व्हीकल टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, मल्टी व्हीलर हो, कोई भी कितने भी व्हील्स उसमें लगे हुए हों, जब वो किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है तो जैसा कि आप सभी जानते हो, सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि उस मूविंग व्हीकल पे, उस सर्कुलर पाथ पे, रिवॉल्विंग व्हीकल पे जरूर कोई एजेंसी जो है उस पर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक एक फोर्स लगाना चाहिए व्हीकल पर, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी जा सके। क्योंकि जब कोई व्हीकल जो है मान लो कि mkg का है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है r मीटर के रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक पर, तो mv²/r उसकी क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो जरूर कोई ना कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके, जो उस mv²/r वाली जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स की उसको पूरी कर सके। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है कि कोई भी व्हीकल जब सर्कुलर टर्न ले रही होती है तो रोड और टायर ऑफ दैट व्हीकल, उन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। ठीक है, उस व्हीकल के टायर, जितने भी टायर्स होंगे, ठीक है, उनके और रोड के बीच एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। हाँ, ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं। काइनेटिक फ्रिक्शन यदि हुआ तो टायर स्लाइड कर जाएगा, तो व्हीकल जो है स्लाइड कर जाएगी। हम स्लाइडिंग अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, सेफ टर्न चाहते हैं हम। ठीक है, जो भी व्हीकल है उसको एक सेफली सर्कुलर पाथ पर मूव कराना चाहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि वो जो रोड और टायर के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी देखते हैं कि वो कैसे। तो मान लो कि एक ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक जिसका सेंटर यहां पर है, इस सर्कल का सेंटर यहां पर है सपोज करो, और रेडियस एज्यूम करो कि r मीटर जो है इसकी रेडियस है सर्कुलर ट्रैक की। ठीक है, और यहां पर एक व्हीकल है, सपोज करो कि ये टू व्हीलर व्हीकल है, दो व्हील्स इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, और टू व्हील्स जो है, टू व्हील वाला एक किसी तरह का व्हीकल है। मैं इसकी कोई शेप साइज वो नहीं बना रहा हूं, एक आइडिया के लिए है। और ये क्या है, ये दोनों व्हील्स जो हैं रोड पर टिके हुए हैं, और ये जो है रोड पर ये आगे की ओर ये व्हीकल जो है मान लो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है। सपोज करो कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये व्हीकल। क्लियर है, ये टू व्हीलर व्हीकल जो है जब v वेलोसिटी से ज्यादा अच्छा होगा कहना v स्पीड से, क्योंकि डायरेक्शन पल पल बदलेगी। ठीक है, तो मान लो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ अगर ये व्हीकल ये सेफ टर्न लेना चाहती है, सर्कुलर पाथ पर मूव करना चाहती है r मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर, तो दरअसल होता क्या है कि जब व्हीकल टर्न ले रही होती है ना, तो ये व्हीकल के जो ये व्हील्स हैं, ये व्हील्स जो रोड के कांटेक्ट में हैं, ये थोड़ा सा ग्राउंड को, रोड को थोड़ा पुश कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इधर टर्न ले रहे हैं, अगर व्हीकल इस डायरेक्शन में टर्न ले रहा है ऐसे, तो अवे फ्रॉम द सेंटर ये टायर्स जो है थोड़ा सा पुश कर रहे होते हैं। तो टायर्स जो है रोड को थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में जो पुश कर रहा होता है, मतलब ऐसे तिरछे होकर के, ऐसे इसके जो व्हील्स हैं ये थोड़ा सा रोड पर इंक्लाइंड होकर के ऐसे पुश कर रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि रोड और टायर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट कर रहा होता है। रोड और टायर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। क्लियर है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट कर रहा होता है। और यही जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, किस तरह का, स्लाइडिंग नहीं, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मान लो कि मैक्सिमम वैल्यू वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, तो समझ गए, किस, यही जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यही टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। अब रही बात कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जैसा कि तुम जानते हो, ये रोड और टायर के बीच एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये मान लो कि R1 नॉर्मल रिएक्शन है, ये R2 नॉर्मल रिएक्शन है। यदि कोई थ्री व्हीलर हुआ तो तीसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा। जितने व्हील्स होंगे उतने नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, और सभी नॉर्मल रिएक्शन चूंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो उन सभी रिएक्शंस का रिजल्टेंट होगा, मतलब एक रिजल्टेंट बनेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको
एफ एस मैक्स जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी रोड और टायर के बीच अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस है तो म्यूएस इंटू कितनी हो जाएगी, म्यूएस इंटू R1 प्लस R2 प्लस अगर कोई तीसरा टायर होगा तो तीसरा नॉर्मल रिएक्शन, चौथा होगा तो चौथा, वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। यहां पर हमने 2 व्हील्स लिए हैं तो इसमें 2 नॉर्मल रिएक्शंस के फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। और R1 प्लस R2 ये क्या करेगा, तो ये जो मान लो व्हीकल है तो इसका कुछ मास भी होगा तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा होगा। तो एक्चुअली ये नॉर्मल रिएक्शंस का जो सम है, वेक्टर सम है, वो mg वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब इन दोनों का सम mg के बराबर होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू म्यूएस mg। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू म्यूएस mg हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी। क्यों, मैं एक बार फिर से बतला दूं, अगर इस डायरेक्शन में सर्कुलर टर्न है और ऐसे सर्कुलर टर्न ले रहा है तो टायर्स जो है, जो व्हील्स जो है वो रोड को थोड़ा सा ऐसे पुश कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिधर की ओर जिस सेंटर की ओर टर्न लेना है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या करेंगे, मतलब ऐसा लगेगा जैसे व्हील्स आउट ऑफ कांटेक्ट हुए जा रहे हैं रोड के, ठीक है, और उसको पुश कर रहे हैं इंक्लाइन होकर के हल्का सा स्लाइटली। तो इसकी वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है टुवर्ड द सेंटर इस इधर की ओर एक्ट करेगा और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंसी है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाली, और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो है म्यूएस mg की वैल्यू। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू mv²/r से अधिक होगी, व्हाट इज mv²/r, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। यदि व्हीकल जो है v वेलोसिटी, v स्पीड से मूव कर रही है, मास तो इसका दे रखा है, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है, तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, mv²/r के बराबर होगी। तो यदि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, यदि ये सफिशिएंट है, इसका मैग्नीट्यूड अगर सफिशिएंट है, mv²/r की वैल्यू से ज्यादा है, तब तो ये व्हीकल जो है सेफली जो है इस रोड पर सर्कुलर टर्न ले पाएगी। ठीक है, तो यानी कि कंडीशन क्या बना, तो कंडीशन फॉर सेफ सर्कुलर टर्न with speed v is that fs should be greater than or equal to क्या, mv²/r, और यूं कहो कि म्यूएस mg should be greater than or equal to mv²/r। तो m से m कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं r को यहां लाए तो कि, और vs हम कह सकते हैं कि म्यूएस g into r, म्यूएस rg should be greater than or equal to v², और इस बात को ऐसे भी कहो कि v² should be less than or equal to म्यूएस rg, और v should be less than or equal to म्यूएस rg। ठीक है, ये अब तुम एक चीज देखो, वेलोसिटी जो है, स्पीड की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, वो √म्यूएस rg से कम होनी चाहिए। ठीक है, हर हालत में कम होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसके कम होनी चाहिए, इसे कम होनी चाहिए, या v की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और vmax इज इक्वल टू म्यूएस rg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम आर्मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर mkg के मास के व्हीकल को अगर हम मूव कराना चाहते हैं, सर्कुलर टर्न देना चाहते हैं, जबकि रोड और टायर के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस के बराबर है, तो व्हीकल की सेफ टर्निंग के लिए, सेफ मोशन के लिए, सेफ सर्कुलर पाथ पर सेफली मूव करने के लिए उसकी मैक्सिमम स्पीड को हमें कितना रखना पड़ेगा,
रूट अंडर म्यू एस आर जी के बराबर ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। यदि इससे अधिक स्पीड होगी तो व्हाट विल हैपन, स्किडिंग विल टेक प्लेस, स्लाइडिंग विल टेक प्लेस, और व्हीकल जो है मूव अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगी, वो सेंटर से दूर की ओर स्लाइड होने लगेगी, मतलब वो सेफ टर्न नहीं हुआ। ठीक है, तो सेफली मूव कराने के लिए दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। इसलिए तुमने देखा होगा कि रोड पर अक्सर जहां शार्प टर्न होता है वहां स्पीड लिमिट लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसके पीछे साइंस है। रोड और टायर्स के बीच एक एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है नॉर्मल डेज में, उसकी म्यूएस की वैल्यू को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से उसकी रेडियस मालूम रहती है। जो इंजीनियर्स ये तय कर रहे होते हैं उस स्पीड लिमिट को, वो उस सर्कुलर टर्न की रेडियस मालूम होता है। और स्मॉल जी तो जानती हो, थोड़ी बहुत 19-20 की बात होती है, करीब करीब 9.8 होता है। तो उस हिसाब से इंजीनियर्स जो हैं, रोड कंस्ट्रक्टर्स जो हैं, वो स्पीड लिमिट को तय करके एक बोर्ड लगा देते हैं, तख्ती लगा देते हैं। तो उसके पीछे का साइंस समझ रहे हो, यही है, और यही है फिजिक्स उसका। तो दिस इज द सेफेस्ट लिमिट, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट विद विच द व्हीकल कैन टेक शार्प टर्न ऑन दिस सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर मीटर। ठीक है, तो अब सवाल है कि यदि हम हीरो बनना चाहते हैं, हम खुद तेजी से अगर मान लो कि अपने व्हीकल को चलाना चाहते हैं, ठीक है, और बिना इस बात की परवाह किए हुए कि हम स्लाइड हो, तो हमें रोड की कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज करना होगा। ठीक है, या फिर कुछ और काम करना होगा, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि यदि हम स्पीड को इससे ज़्यादा रखना चाहें तो हमें रोड में किस तरह का बदलाव करना होगा, या फिर अपने जो भी व्हीकल है उसको चलाने में, जो चलाने के लिए उसको रन करने में जो स्टाइल होगा उसमें किस तरह का परिवर्तन करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही।